नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी आमद के चलते मसूरी के होटल लगभग फुल होने की कगार पे हैं। बड़े होटलों से लेकर गेस्ट हाउस और होम स्टे तक में खास न्यू ईयर पैकेज तैयार किए गए हैं। मसूरी होटल एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष आपको बता दें संजय अग्रवाल के अनुसार अब तक करीब 70% बुकिंग हो चुकी हैं और 31 दिसंबर तक सभी होटल भरने की पूरी उम्मीद है। यानी आज के दिन के अंत तक पर्यटकों के लिए लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों की खास व्यवस्था भी की गई है। वहीं बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिससे शहर उत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर आपको बता दें प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। एसडीएम राहुल आनंद और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके भी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर मसूरी नए साल के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष मसूरी होटल एसोसिएशन के। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि मसूरी के लगभग सभी व्यापारी, सभी दुकानदार, सभी होटेलियर, अन्य जितने भी लोग जो पर्यटन पर निर्भर है, सभी लोग मसूरी में बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। उनके अंदर अति उत्साह है। मसूरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरे मसूरी के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजा चुके हैं और सभी के अंदर अत्यधिक उत्साह है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे देखिए कि क्योंकि हम टूरिस्टों का वेलकम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण चीजें भी रहेंगी जिसका हमें समय पे देखना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन को हमारे द्वारा बता दिया गया है। जैसे मुख्यतः ट्रैफिक जैम की एक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अत्यधिक जब टूरिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं देखिए जाम भी हो जाता है, जिसके लिए ट्रेडर्स की तरफ से प्रशासन के साथ लगातार वार्ता करी जा रही है ताकि हमारा आने वाला पर्यटक भी यहाँ परेशान ना हो और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए, मेमोरीज लेके जाए और अपना नव वर्ष अच्छे से शुरू करे। साथ ही साथ दुकानदार भी उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। नए साल का आगाज है, 2026 का आगाज है और मैं लोकल के साथ साथ पर्यटकों से भी यही कहना चाहूंगी कि मसूरी पूरी तरीके से नए साल के स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पे इश्यू रहता है, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। जिस तरीके से कार्निवल में ट्रैफिक के इशू को मेंटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से न्यू ईयर में भी ट्रैफिक वाला इशू मेंटेन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी इस बारे में डिटेल से बात हो गई है। पालिका प्रशासन भी पूरी तरीके से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है और मैं कहना चाहूँगी टूरिस्ट से कि आप आइए, आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना यहाँ पे नहीं करना। हमारे लिए रही है और परसों भी काफी ज्यादा ट्रैफिक थी, बट हमने उस हिसाब से प्लान किया। कुछ हमारी रही थी शॉर्टकमिंग्स, बट उसको ओवरकम कर लिया गया। तो पिछले 2 दिनों से ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बरकरार रखें और 31 तक बिल्कुल हमारी ट्रैफिक फ्लोलेस चलती है। सर बिल्कुल हमने उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लिए, एक्स्ट्रा पीएसी के लिए एवं डॉक्टर्स को सूचित कर दिया गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। सारे विभाग जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि एक्टिव मोड पे रहेंगे, अलर्ट मोड पे रहेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जल्द से उसका निवारण किया जा सके ताकि पर्यटकों को एक बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त हो मसूरी से। थैंक यू। होटलियर सब तैयार हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। हम चाहते हैं पर्यटक बड़ी मात्रा में आए, मसूरी की वादियों को एंजॉय करें। चटक धूप चल रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। मॉर्निंग सनराइज, शाम की सनसेट और विंटर लाइन जो दिखती है यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा आजकल बना हुआ है। जो 2 दिन अभी गए हैं 26-27 फ्राइडे सैटरडे, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक शहर में आए। लगभग ऑक्यूपेंसी 80% थी। उस 80% की ऑक्यूपेंसी में काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज किया गया प्रशासन द्वारा। बड़ी मात्रा में पुलिस पर्सनल पोस्ट किए गए हैं एसएसपी महोदय द्वारा मसूरी में। कहीं कहीं थोड़ी समस्या रही तो दैट इज स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, बट हम कहें ट्रैफिक जैम लगना नहीं। पहले ब्रिज पे थोड़ी समस्या कल रही है, आज भी थोड़ी समस्या चल रही है, तो वहाँ पर भी मॉनिटरिंग बराबर है। कुछ लोग गाड़ी को ओवरटेक करे जब लेके जाते हैं, सभी लोग एक कतार में खड़े हैं। ओवरटेक करने से समस्या उत्पन्न होती है, अन्यथा कोई समस्या नहीं।
नववर्ष 2026 के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नए साल की पूर्व संध्या पर किसी भी तरह के हुड़दंग, स्टंट और शराबखोरी को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त तैयारियां कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको बता दें, सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहे हो, भीड़भाड़ वाले इलाके हो, होटलों और क्लबों के बाहर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने और सड़कों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और पब संचालकों को तय क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने को भी कहा गया है। बता दें, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी वहां पर की जाएगी। इसके साथ ही जारी ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू भी कराया जाएगा। नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल के पीछे विद्युत लाइन टूटकर गिरने से सुबह तड़के 4 बजे 3 स्कूटी और 3 मोटरसाइकिल जलकर स्वाहा हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को दी है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू भी पाया है। आपको बता दें, मल्लीताल स्थित बीडी पांडे के अस्पताल के समीप पिछले हिस्से में हुई इस आगजनी ने गैराज में खड़ी सभी 2 पहिया वाहन पूरी तरह नष्ट कर दिए हैं। अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी का यह भी कहना है कि तेज हवा के चलते विद्युत लाइन टूटकर वाहनों पर गिरी, जिससे आग लग गई है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इन वाहनों के जलने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के बाद आपको बता दें, प्रशासन और दमकल टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। आगजनी की यह घटना 2 पहिया वाहन मालिकों के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हुई है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है और विद्युत सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जैसा कि हमें 4:10 पर आके सूचना मिली, हमारे तुरंत टीम गाड़ियां मूव करी और हमने सब जाके देखा कि वो गाड़ी ऊपर चढ़ाई पड़ी है। उसमें हमने अपना छोटे बाहर टूट दिया और वहां पर देखा तो एक टीन सेट में आग लगी थी, जिसके बाहर से 3 बाइकें और 2 स्कूटियां खड़ी थी, जो पूरी जल गई। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, किसी प्रकार की कोई जलानी नहीं। इसमें 3 बाइकें लग रही हैं और 3 स्कूटियां, टोटल 6 है। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट आज उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का केंद्र बन गया है। यहाँ एक भव्य वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गढ़वाली संस्कृति और बोली की अनूठी झलक देखने को मिली है। स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन में मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक जुटे रहे हैं। सम्मेलन में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध फोक बैंड पांडवाज ने शानदार प्रस्तुति दी है। वहीं युवा गायिका करिश्मा शाह और गायक रोहन भारद्वाज की सुरीली आवाज ने माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। गढ़वाली गीतों की धुन पर आपको बता दें, युवा खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उत्तराखंड की विलुप्त होती संस्कृति को संरक्षित करना था। मुख्य अतिथि राजश्री बीके मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की यात्रा शुरू हो चुकी है। युवाओं ने भी संस्कृति और परंपराओं को बचाने का संकल्प लिया है। और मैं आज कार्यक्रम में आई, न्यू ईयर का प्लान था तो पता चला कि पांडवास जो बैंड है वो इधर आ रहे हैं, तो हम लोग भी इधर आए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति को ना बढ़ावा देते हैं, प्रमोशन करते हैं इसका, तो अच्छा लग रहा है और लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हमें अपनी जो गढ़वाली संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए। तो यहाँ 31 को त्रिवेणी घाट पे ये जो प्रोग्राम चल रहा है, पांडवास उसमें आए हुए हैं, तो काफी अच्छा प्रोग्राम है। आप भीड़ देख ही सकते हैं, कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो रखी है। लोग कितने उत्साह के साथ यहाँ मतलब सम्मिलित होने आए हैं इस प्रोग्राम में।
तो मतलब अच्छा है, इस टाइप के प्रोग्राम्स और होने चाहिए ऋषिकेश में। जैसे मेरी पढ़ाई पंजाब से हो रही है, जैसे पंजाब हो गया, कहीं भी किसी भी एरिया में किसी भी स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ का जो भी लोकल जैसे बैंड होता है, लोकल वहाँ के सिंगर्स होते हैं, वो हर जगह अपने कल्चर को और प्रमोट करते हैं, उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो उत्तराखंड में भी ये चीज होनी चाहिए। जैसे ऋषिकेश में आई थिंक पहली बार ही पांडवास आए हैं, तो अच्छी बात है। इस तरह से हमारे उत्तराखंड के कल्चर को, गढ़वाल, कुमाऊं, हर कल्चर को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे यही लगता है कि और ज्यादा होने चाहिए इस टाइप के प्रोग्राम। पूरे विश्व को धर्म का ज्ञान और धर्म का विश्वास, वो सब यहीं से शुरू होता है। और ये गंगा माँ का तट है, तो इसलिए मैं यहीं से चाहता था कि नए वर्ष में हम यहाँ आके यहाँ के लोगों के सामने मिलके ये शपथ ले कि हम लोग आगे हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और भारत को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेंगे। और उसमें चारों शंकराचार्य का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, आज से नहीं पिछले कई सालों से, कि भारत, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने। और इसलिए ये मुहिम जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की है, वो यहीं से शुरू की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 30 सालों में और उससे कम में भी हिंदुस्तान विश्व गुरु में स्थापित होगा और पूरे विश्व को दिशा देगा, जिससे कि विश्व में शांति हो। आज विश्व में लड़ाई हो रही है, हर आदमी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा है। ये भूल जाता है कि हम सब एक ही हैं। जितने मनुष्य हैं, जितने भी दुनिया में लोग रह रहे हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यदि हमें तरक्की करनी है और एक ऐसे युग में जाना है जो हमारे सामने है, जिसको स्पेस युग कहते हैं, तो सबको मिलजुल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मिलजुल के बढ़ने में कोई ना कोई देश अग्रणी करेगा, तो खाली अपने बारे में नहीं सोचेगा,